नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेवी हार्ट लाइन जो कि आप देख रहे हैं, और इससे खास चीज़ आप इस हाथ के अंदर लेफ्ट हैंड में देखिए ब्रोकन माइंड लाइन, ब्रेन लाइन कह लीजिए आप। अब ब्रोकन ब्रेन लाइन इधर है, बट अगर हम इनके राइट हैंड में देखें तो राइट हैंड में ब्रोकन नहीं है, राइट हैंड में ये वेवी और स्लोपी है, ठीक है। और इधर हार्ट लाइन की बात करें तो इधर हार्ट लाइन जो है वो हमारी वेवी है ऊपर की तरफ, और अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड की बात करें तो लेफ्ट हैंड में ये स्लोपी कम है। दोनों हाथों में डिफरेंस है, क्या वजह है, कैसी है, वो डिस्कस करने की इस हाथ के अंदर हम कोशिश करेंगे। ये हाथ हमारे एक सब्सक्राइबर के, अब पता नहीं इंग्लिश चैनल वाले के या हिंदी के हैं। मेरे पास मेल आई हुई थी, उन्होंने लिखा नहीं था कि मैं किस चैनल से हूँ, इंग्लिश वाले या हिंदी में। तो पहले मैं इसका हिंदी में बना रहा हूँ, फिर इसका मैं थोड़े दिनों में इंग्लिश में भी बनाऊँगा। तो डिस्कस करते हैं और जानते हैं, समझते हैं कि ये हार्ट लाइन और ये जो ब्रेन लाइन है ये कहती क्या है, किस तरह की फ़ाइट ये कर रही हैं अपने साथ, या किस तरह का नेचर ये, मतलब इनके साथ हो क्या रहा है, कैसी फीलिंग्स जनरेट हो रही हैं, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं, ये देखिए, अगर अब आप इनका लेफ्ट हैंड देखें, ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड के अंदर ये देख रहे हैं ब्रेन लाइन, एक तो ये अटैच नहीं है, ठीक है, ये लाइफ लाइन के साथ अटैच नहीं है, और ये छोटी है यहाँ से, और यहाँ से ब्रोकन कह लीजिए, छोटी कह लीजिए, और यहाँ से ये स्लोपी की तरफ जा रही है। और यहाँ से अगर आप देखें इसका ना, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ आपको, मैं इसको आज मार्किंग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मार्किंग करूँगा तो थोड़ा सा मतलब मुझे इस फोटोग्राफ चेंज करने में प्रॉब्लम आएगी। यहाँ से ये देखिए मेरे ये जो हैंड का साइन आ रहा है ये ऊपर की तरफ जा रही है और ये हार्ट की लाइन को टच कर रही है। अब किसी भी हाथ को देखना है ना तो उसकी बहुत सारी बारीकियाँ देखनी पड़ती हैं। किसी भी चीज़ को सीधा ही आप एनालाइज करने का तरीका है कि हमने हाथ की और भी कई चीज़ें देखनी है। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं बट कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, वो क्या बनाते हैं वो समझिए। इस तरह की ब्रेन लाइन बताती है कि इस एज में, तकरीबन 25 साल की एज में, ये समझ लीजिए एक मेजर सोचने की जो तरीका है वो इनको चेंज करना पड़ा है। जैसे अगर आप ये स्टार्टिंग में देखिए, एक इंडिपेंडेंट सोच लेके चल रहा है कि अब ये सर्कमस्टांसेस बनाते हैं या आदमी खुद अपनी उससे बनाता है कि मुझे कुछ, मतलब मुझे इंडिपेंडेंट सोच पे चल रहा है, मुझे कुछ अलग करना है, जो घर वाले कर रहे हैं या जो फिक्स पैटर्न है मुझे उस पर नहीं चलना, मुझे कुछ अलग सोचना है। अब यहीं आप इसके राइट हैंड में देखिए तो ये अटैच है, तो इसका ये मतलब है कि ये काफ़ी देर तक अपने बचपन में फाइट करती रही हैं कि मुझे कुछ अलग करना है बट कर नहीं पाई। एंड में इनको घर वालों के साथ ही उनके कहने पे चलना पड़ा, मतलब एक फाइट चली कि मैं ये नहीं करूँगी बट मुझे करना पड़ रहा है। तो इस तरह की जो फाइट करते हैं वो एक्चुअल में फाइटर होते हैं, बट फाइट करने से होता क्या है कि जैसे हम कहते हैं ना कि दो देशों में जंग हुई तो क्या हुआ कि ये देश जीत गया, जीत तो गया मगर इकोनॉमिकली वो ख़त्म हो गया। तो इसी तरीके से इन्होंने फाइट करी बट ये अंदर से टूट गई। एक तरह से इसे कहते हैं ना कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने क्या करना है। ऑन द स्पॉट अपने डिसीजंस को चेंज करना, अपने माइंड को इतना फ्लेक्सिबल बनाना, इसके लिए ये फाइट करते नहीं। तो इससे जैसे कई दूसरे सोचेंगे इसका तो यार मूड स्विंग्स है, इसके ऊपर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, ये किसी भी टाइम अपना मूड बदल लेती है या लेता है, जो भी है, फीमेल हैंड है वैसे, तो ये मूड बदल लेती हैं। बट आप क्या अंदर सोच रहे हैं ये सिर्फ आप जानते हैं। तो लोगों के नज़र से नहीं, बट आपके मूड्स बड़े, जिसे हम कहते हैं ना कि माइंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है। इसका मतलब आप फाइट करते हैं उस पर, ठीक है। फाइट करने की और भी मैं सिम्टम्स दूंगा, वो आपको समझ आ जाएगी। लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में ये फ़र्क दिखा आपको। अब यहाँ से देखिए, ये लाइन है, ये जाके हार्ट लाइन से मिल रही है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपने कुछ ऐसा सोचा करने का और उसको लाइफ का पैशन बनाया कि मैं ये अपनी जी जान से ये करके रहूँगी, चाहे वो पैसा कमाना था या क्या था, ठीक है। ये लेटर ऑन और चीज़ देखेंगे तो उसमें और क्लियर होता जाएगा कि मैंने उसको पैशन बना लिया। जैसे मेरे को अगर मान लीजिए वेट लूज़ करना है
तो एक हो गया कि मैं नॉर्मल तरीके से चल रहा हूँ, कि मुझे एक हो गया कि मुझे समाज ने इतना इन्फ्लुएंस कर दिया है, मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गया और इतना ज़्यादा वो हो गया हूँ कि मैंने उसको हार्ट से पैशन बना लिया कि अब सारा मैं करके रहूँगा। सॉरी मेरे मुंह से क्या निकला है, बट मैं करके रहूँगा। एक मैंने पैशन बना लिया, तो वो जो पैशन बना लिया कि अपनी लाइफ के अंदर मैंने कुछ करना है, जुनून ही, वो इन्होंने करने की सोची। बात ध्यान से समझना, लेफ्ट और राइट में क्या फ़र्क होता है। इनका लेफ्ट हैंड बताता है कि ये डिस्टरबेंस है, बट राइट हैंड में ये नहीं है। राइट हैंड में क्यों नहीं है? राइट हैंड में देखिए ये स्लोपी हो रहा है। इसका ये मतलब है कि ये जैसे कहते हैं ना, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, मतलब मेरे पास बहुत खराब सामान आया, मतलब मेरे साथ बहुत परेशानियां आई, बट मेरा आउटपुट ऐसा नहीं निकला। तो इन्होंने अपने आप के साथ ऐसी फाइट करी कि इनके साथ जो हो रहा है वो इन्होंने जाहिर नहीं किया, इस समाज में वो चीज नहीं दी। मेरा कहने का मतलब है कि उस चीज को रिफ्लेक्ट नहीं किया। एक होता है कि मेरे साथ इस टाइम पे मूड बहुत खराब चल रहा है और मैं आके आप लोगों के साथ भी उसी तरीके से बात कर रहा हूं, तो ये तो हो गया कि मेरे को जो मिला और मैंने वो आगे दे दिया। एक हो गया कि मेरे को जो मिला, मैंने वो परेशानी अपने सामने वाले को नहीं दी, मैंने उस पर वर्क किया। तो वो जो अपने आप से फाइट करना, वो इस हाथ के अंदर दिख रहा है। ठीक है, हार्टलाइन की बात करने से पहले एक दो प्लस पॉइंट्स की बात करता हूँ। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ये देख रहे हैं, ये हाथ जो है ये कैसे सिमटा हुआ है। ये सिमटा हुआ हाथ बताता है कि मैं डिपेंडेंट हूँ, मुझे कोई चाहिए। मतलब मैं लाइफ में अकेले नहीं जी सकती। एक होता ना कि दोस्त नहीं है चलेगा, मुझे कोई चाहिए जिससे मैं बात कर सकूं। मुझे कोई चाहिए जो मतलब एक मेरे साथ हो, मुझे साथ की ज़रूरत है। एक होता है कि हम साथ के बिना भी चल लेते हैं कि यार काम करना है, नहीं करना, मैं जा रहा हूँ या मैं जा रही हूँ, मैं कर लूँगी, ये लाइफ में मैं अकेले चल लूँ। नहीं, इसको साथ की ज़रूरत है। बेस्ट पार्ट इज मैनेजमेंट। देखिए आप, ये जो बीच के फ्लेंजेस होते हैं, ये मैनेजमेंट के फ्लेंजेस होते हैं। बहुत अच्छी मैनेजमेंट है, सिचुएशंस को मैनेज करना इनको आता है। थंब का हल्का सा बेंड देख रहे हैं, हल्का सा पीछे की तरफ बेंड। मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि हल्का सा बेंड होता है तो उसका मतलब है कि सामने वाले की सुनती भी हैं। ऐसा नहीं है सामने वाले की सुनते नहीं है, सीधा रूल चला दिया ये होगा वो होगा, नहीं, सामने वाले की सुनती भी हैं। और भी कई चीज़ें हैं, बट मैं आपको बोर नहीं करूँगा इस हार्ट के अंदर ज़्यादा बता के। आप जिस मेन इन्फॉर्मेशन के लिए आए, क्योंकि जो मैंने लिखा हुआ था हार्ट लाइन और ब्रेन, आपको ये बात जानना और अच्छा लगता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जिससे मुझे आइडिया लग जाएगा, तो मैं और वीडियोस में बोला करूँगा। अब क्या है कि हम इसकी बात करते हैं वेवी हार्ट लाइन। अब ये जो वेवी हार्ट लाइन है, इसका क्या मतलब हो? इसका ये मतलब होगा कि हम प्यार तो कईयों से करते हैं, बट विश्वास हर किसी पे नहीं करते। मैंने कह रहा हूं कि ये रिलेशन कईयों के साथ बनाते हैं, दोनों में फर्क है। हम कईयों से प्यार करते हैं, मतलब हम बड़ी जल्दी किसी से मिलते हैं या किसी से कुछ टाइम स्पेंड करते हैं, कुछ दोस्तों से या किसी से, तो उनको मुझसे प्यार हो जाता है और मुझे उनसे प्यार हो जाता है। प्यार इन द सेंस कि मुझे उसका साथ अच्छा लगने लग जाता है। प्यार जरूरी नहीं है कि फिजिकली ही हो गया, प्यार का मतलब हो गया मुझे उसके साथ टाइम, उससे बात करना अच्छा लगता है, मुझे अपनी बातें शेयर करना उससे अच्छा लगता है। तो ये बहुत जल्दी बातें अपनी शेयर करना शुरू कर देंगे। प्लस ये स्लोपी होने का मतलब हो गया कि बड़ी जल्दी उनकी बातों से बुरा भी मान जाएंगे। हम दिल का रिश्ता बना रहे हैं, बट हमारा दिमाग भी चल रहा है। हम किसी के साथ सारी बातें कर रहे हैं, बस साथ साथ हम डर भी रहे हैं कि ये गलत ना सोचे, ये मेरी बातों को ऐसे ना समझे, गलत हिंट्स तो नहीं आ रहे इसको, मेरे को थोड़ा सा बच के रहना है, मेरे को थोड़ा सा ऐसे करना है, या प्रोग्राम बनाया चलो कल मिलते हैं और कैंसिल कर देना है 1 घंटा पहले या 2 घंटे पहले, कोई बहाना मार देना, झूठ बोल देना। तो झूठ इनसे, ये नहीं कि झूठे हैं, बट झूठ इनसे निकलेगा, झूठ इनसे निकलेगा। तो एक तरह का जिसे हम कहते हैं ना कि अनप्रिडिक्टेबल नेचर, वो अनप्रिडिक्टेबल सिम्टम्स इस हाथ के अंदर दिखते हैं। ये सारे हार्ट लाइन और ब्रेन लाइन की तरफ से
देखिए मैं आपको इनका लेफ्ट हैंड दिखाता हूँ। लेफ्ट हैंड में हार्ट लाइन बिल्कुल ठीक है, लेफ्ट हैंड में हार्ट लाइन बिल्कुल ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ ग्रिल्स बनी हुई हैं मरकरी लास्ट फ्लेंज पे, तो ये बताते हैं कि मेन दिक्कत इनको पैसे की है। इनका पैसा मैनेज नहीं होता, इनका पैसा जो है वो डिस्टर्ब रहता है। इनका पैसा जो है ये पैसे को लेके ये इसको बहुत ज़्यादा, मैं नहीं कहूँगा पैसे से प्यार, बट पैसे को लेके डर कह सकते हैं हम, पैसे को लेके चिंता, पैसे को लेके कुछ डिस्टरबेंस इनके हाथ में दिखती है। पैसे को लेके डिस्टरबेंस इनके हाथ में दिखती है। तो ये थी हार्ट लाइन और ब्रेन लाइन के ऊपर कुछ चीज़ें, ठीक है। ऐसे ही अगर आप इसमें और जानना चाहते हैं, वैसे मैं इसका एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा इस लाइन के ऊपर डिस्कस करने के लिए, ये लाइन का मतलब क्या होता है। फिर मैं थोड़ा सा हिंट और, तो इसका जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा वो इस लाइन के ऊपर बनाऊंगा, द लाइन कनेक्टेड फ्रॉम हार्ट लाइन टू मरकरी माउंट, इसका मतलब क्या होता है, तो इसमें और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसी में हम ये डिस्कस करेंगे इनकी मरकरी फिंगर के बारे में। इनकी मरकरी फिंगर लो सेट है तो क्या हो रहा है, और ये लाइन का मतलब क्या है। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।